Okay student, now you see question number first of exercise 8.4. Express sin A, sec A, tan A in terms of cot A. हमें इन साइन को, सेक को और टेन को कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट करना है. मीन्स साइन इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए. मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए और राइट साइड में सिर्फ कॉट हो, लेफ्ट साइड में सिर्फ साइन हो. ये क्वेश्चन है. तो देखो इसको कैसे करेंगे. देखो साइन ए क्या होता है 1 अपॉन कोसेक ए. ठीक है, 1 अपॉन कोसेक ए होता है कि नहीं. इसका रिवर्स होता है. तो देखो यहाँ से, और तुम्हें एक आइडेंटिटी पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू थीटा, या फिर ए कुछ भी एंगल ले सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए. ये होती है आइडेंटिटी. अगर मैं कोसेक ए लिखूं, सिर्फ कोसेक ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट, ये रूट इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा. तो यहाँ से कोसेक की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ठीक है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट में. यही मुझे चाहिए था. इजी. सेकंड देखो, सेक को कन्वर्ट करना है कॉट में. सेक को कन्वर्ट करना है कॉट में. तो एक बात बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, देखो जो आइडेंटिटीज मैंने आपको पढ़ाई हैं वही यहाँ पे यूज हो रही हैं. क्या होता है ये, सेक स्क्वायर ए. तो यहाँ से सेक ए क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अंडर रूट. ठीक है, सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. यस और नो. ओके, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि 10 जो होता है वो कॉट का रिवर्स होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको अपॉन 1 मान के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1. ठीक है, आप देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, दोनों तरफ रूट से रूट ले लिया मैंने. ठीक है, अलग अलग कर लिया उसको. तो देखो ये और ये कट गया, तो क्या बचा, इधर आपका चल रहा है क्या, सेक ए. ठीक है, तो ये क्या आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए. अब देखो सेक किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट में. यही मुझे चाहिए था. ठीक है, आप और मेथड से ट्राई कर सकते हो. आप 10 को कन्वर्ट करना है कॉट में, 10 को कन्वर्ट करना है कॉट में. तो बहुत सिंपल है, 10 डायरेक्ट रेसिप्रोकल होता है, तो उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 अपॉन कॉट है. ये भी आंसर आपका आ गया. ये थोड़ा सा लेंथी था, ये भी इजी समझ आया आपको. ठीक, नोट डाउन. ओके, नाउ यू सी सेकंड क्वेश्चन. इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक ए. मतलब जितने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक तो है इसमें, इस सबको तुम्हें कन्वर्ट करना है सेक में. मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ये होना चाहिए और राइट हैंड साइड में सिर्फ सेक का टर्म हो और उसके अलावा कोई टर्म ना हो. ठीक है, नंबर हो सकते हैं. तो ये हमको करना है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. तो लेट्स सी कैसे करेंगे ये. देखो, इन क्वेश्चंस करने के लिए बहुत आपको कंसंट्रेशन की नीड है और डिस्टरबेंस आपके पास कोई नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो और गाने सुन रहे हो, या आपको दिमाग में गेम चल रहा है, कुछ पबजी खेलना, ये खेलना, वो खेलना, ये गेम डाउनलोड करना, ये मूवी देखनी, ऐसा कुछ अगर माइंड में होगा तो ये क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे आपको. तो फ्री माइंड से बिल्कुल रिलैक्स होके करना. ठीक है, तभी ये हो पाएंगे. ये क्वेश्चंस एक बार में कभी कभी नहीं होते, इनको काफ़ी टाइम भी लगता है. जो अपकमिंग क्वेश्चंस होंगे, तो एक बार अगर क्वेश्चन नहीं होता है प्रूविंग, तो कभी अपने आप को डीमोटिवेट मत करना. ट्राई करना, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम 100% होगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट.
तो अगर एक चीज़ और, अगर इन क्वेश्चन को रटोगे ना तो कभी आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख पाओगे। अगर रटोगे इन क्वेश्चंस को, कभी इसको रटो मत, लर्न मत करो, समझो चीज़ों को, कैसे चीज़ें आई हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ मैंने सिखाई कैसे आई हैं, मैंने प्रूविंग बताई है। तो ध्यान से सीखो, अगर अच्छी लगती है तो उसको सेव कर लो, बाद में देखना जब कभी आपके रिवीजन एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम आने वाले हों। ठीक है, देखो सबसे पहले साइन देखते हैं। देखो यू नो साइन थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कहीं इसके ऊपर अंडर रूट भी होता है। ठीक है, ये मैंने आइडेंटिटी बताई थी, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से साइन कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है, मैंने बताया था आपको। और देखो कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। अब ये कैसे हुआ, ये सब चीज़ें कैसे मेरे माइंड पर, क्योंकि मुझे सारा ये माइंड में फीड है, तो आपको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये सब मैंने बताया था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये दो सबके रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो हम कॉस की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सेक। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे अपॉन 1 मान के एलसीएम लो, तो ये क्या हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। सॉल्विंग तो आती है आपको। अब ये अंडर रूट से 2 कट गया, क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट अपॉन सेक थीटा। देखो हमें यही करना था, लेफ्ट हैंड साइड पे साइन चाहिए था और राइट हैंड साइड पे सेक चाहिए था, और हमारा ये आंसर आ गया। इजी। नाउ यू सी कॉस थीटा को हमें कन्वर्ट करना है सेक थीटा में, तो ये तो बहुत इजी है। कॉस थीटा क्या होता है, रिवर्स होता है। ये देखो सेक थीटा का, लेफ्ट हैंड साइड में कॉस चाहिए, राइट हैंड साइड में सेक चाहिए, यही तो मुझे करना है। तो मैंने तो ये बहुत इजी है। कुछ इजी होते हैं डायरेक्ट आ जाते हैं, कुछ थोड़े लेंदी होते हैं और कुछ बहुत लेंदी होते हैं। ठीक है, बट सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपस में इंटरलिंक रहते हैं और कन्वर्टिबल होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 10, तो लेफ्ट साइड क्या चाहिए, 10, राइट साइड सेक चाहिए, टेन थीटा। देखो मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी आपको, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा बताई थी। तो यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और 10 थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 10 थीटा देखो यहाँ से डायरेक्ट आ गया, यहाँ से डायरेक्ट आ गया। लेफ्ट हैंड साइड 10 है, राइट हैंड साइड सेक है, तो यहाँ आपका आंसर हो गया। 10 को हमने सेक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आइडेंटिटी से कर दिया, इससे कर दिया। जो बेसिक्स है ना, उन्हीं को हम घुमा घुमा के इधर उधर करके सब चेंज करके ला रहे हैं। जो बेसिक्स हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, जिसको बेसिक्स नहीं पता होते ना तो उनको टफ लगती है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसकी सारे बेसिक को लर्न करने की एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। आप कमेंट करके बताना आपको उस ट्रिक की नीड है कि नहीं, मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक। ठीक है, उस पर वीडियो बनाएंगे। ओके, नोट डाउन। नाउ यू सी फोर्थ पार्ट, कॉट को कन्वर्ट करना है सेक में, कॉट थीटा को कन्वर्ट करना है सेक थीटा में। देखो वी नो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी मैंने आइडेंटिटी यहाँ पे बताई थी आपको। ठीक है, इसके पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये होता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है, रिवर्स ऑफ कॉट, तो 1 अपॉन
कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इजी। अब इसको चेंज कर दो, इसको उधर ले आओ, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेफ्ट साइड कॉट है, राइट हैंड साइड सेक है, मुझे यही तो चाहिए था। इजी, नोट डाउन। अब लास्ट क्या है, कोसेक को कन्वर्ट करना है सेक में। देखो कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, कोई डाउट। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी मैंने आपको बताया है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का √, फर्स्ट आइडेंटिटी से आया ये। अब देखो, अब कॉस थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा होता है, तो इसकी जगह पे 1/cos थीटा लिख देंगे, 1/sec थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ऊपर तो हमारा 1 ही रहेगा, नीचे क्या है, ये 1 है ऊपर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये एलसीएम लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा, छोटा छोटा हो गया, इसको इधर कर देते हैं। कोसेक थीटा इधर चल रहा था, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/, फिर से लिख देते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec थीटा, √ से स्क्वायर कट जाएगा। अब इसको जो ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आंसर आ गया। इतना लेंदी आपने किया। आप इसकी ट्रिक बताता हूँ। आपने सबसे पहले साइन कन्वर्ट किया था, साइन कन्वर्ट किया था, देखो कॉपी में साइन कितना आया था, साइन थीटा कितना आया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, यही तो आया था देखो। और हमें क्या करना है, अब कॉसेक थीटा निकालना है, तो इसको आप रिवर्स कर दो, शॉर्ट ट्रिक हो गई, रिवर्स कर दो तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, अब इसको हम पलट दो, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। देखो ये और ये सेम है। अच्छा लगा मेथड ये, नोट डाउन। ओके, नाउ यू सी सेकेंड क्वेश्चन, इवेल्युएट। ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। देखो इसको कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले इन दोनों नंबर का सम कितना है, 90 है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। तो क्या करते हैं, उसमें दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, मैंने बताया था आपको। तो हमने साइन को चेंज किया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63। ये क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का सम 90 है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। हमने इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे भी सेम फंडा अपनाएंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। कॉस का क्या होता है, साइन, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो आप देखिए, बेसिस क्लियर कीजिए। ओके, तो ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर 27, ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर 73। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
एंगल जो है वो सेम है, मतलब थीटा एंगल है, ए या थीटा ए भी कुछ भी हो सकता है। अगर एंगल सेम हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और नीचे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1/1 इज 1। ये आंसर हो गया आपका। यहाँ लिखो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंगल जो है वो हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, इजी, नोट डाउन। नाउ यू सी सेकेंड पार्ट। अब देखो यहाँ पे इसको भी हमें इवेल्युएट करना है और सेम फंडा अपनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, क्योंकि यहाँ पे दोनों का सम 90 है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। इसको चेंज कर दीजिए तो क्या आ जाएगा cos 90 माइनस 25। इसको सेम रखिए। अब दोनों में से किसी एक को चेंज करो। हमने इसको चेंज किया तो हो जाएगा साइन 90 माइनस 25। ये आपको मेथड समझ आ रहा है अच्छे से? कमेंट करके बताना कि आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं। साइन 65, तो ये कितना हो गया cos 90 माइनस 25 65। ये कितना हो जाएगा साइन 65। अब देखो यहाँ पे cos सेम टर्म में, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर 65, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर 65। तो देखो cos स्क्वायर 65 साइन स्क्वायर 65 दोनों एंगल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, आंसर नोट डाउन। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट। ये आपके MCQ हैं और इसमें आपको 4 MCQ दिए गए हैं 4 पार्ट्स में से कौन सही होगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों में से 9 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए होता है 1, जो कि आइडेंटिटी आपकी सेकेंड वाली है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, तो ये कितना आ गया 9। ठीक है, इजी। सेकेंड पार्ट देखो, इसको हमें सॉल्व करना है कि इसकी जो टर्म दिया गया किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए हम सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। 10 क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे कन्वर्ट करो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम कितना आएगा कॉस थीटा, यहाँ पे कितना आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके, अब देखो यहाँ पे आप इसको एक टर्म मानो। ठीक है, तो a प्लस बी ये टर्म हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी ओपन करो तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 स्क्वायर इज 1। नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये टर्म क्या हो गया 1, ये टर्म कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 से 1 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये और ये टर्म पूरा पूरा कट गया, कितना बचा 2। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट डाउन। फोर्थ पार्ट देखो, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये टर्म जो है किसके इक्वल होगा। ठीक है,
तो आपको पता है सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर है। ये तो आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी से, ठीक है। तो आप देखो इसको कन्वर्ट करो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, होता है कि नहीं। अब कॉस से कन्वर्ट करो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर है, बिकॉज साइन ए अपॉन कॉस ए होता है आपका टेन ए। ओके, नोट डाउन। ओके, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके पार्ट जो नेक्स्ट पोर्शन है प्रूविंग का वो देखेंगे। वो वीडियो आप देखिएगा, कोई दिक्कत वगैरह अगर आपको आ रही है तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके, आप लोग पढ़ते रहिए, बाय बाय।